नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 319 और 320 के बारे में जानेंगे, जिसमें हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है। हिंदी में इसे उपहति और घोर उपहति कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। जानते हैं उपहति किसे कहते हैं। उपहति के संबंध में धारा 319 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है। अगर हम इस धारा को सरल शब्दों में देखें तो इसका मतलब यही निकलता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या कोई रोग हो जाए या फिर अंग शैथिल्य हो जाए तो वह उपहति यानी कि हर्ट होता है। यहाँ पर जो मैंने अंग शैथिल्य शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है मनुष्य का कोई अंग, जैसे कि हाथ, पैर इत्यादि का कार्य करना बंद हो जाना, उसे ही हम अंग शैथिल्य कहते हैं। चलिए अब इस धारा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण केस लॉस को देखते हैं और इसको और स्पष्ट रूप में समझते हैं। पहला शारीरिक पीड़ा से जुड़ा हुआ पहला प्रकरण है, एक अभियुक्त कोर्ट के नाजीर के साथ बेदखली की डिक्री के निष्पादन हेतु अपने बहनोई के घर गया। अभियुक्त की बहन ने कब्जे के परिधान का विरोध किया क्योंकि उसका कहना था कि जो मकान है उसके नाम में है और वह डिक्री की पक्षकार नहीं है। अभियुक्त ने बलपूर्वक खींचकर उसे मकान से बाहर कर दिया। अभियुक्त को इस धारा में वर्णित अपराध के लिए दोष सिद्धि प्रदान की गई क्योंकि वह डिक्री की पक्षकार नहीं थी और डिक्री बहनोई के विरुद्ध थी। दूसरा, रोग या अंग शैथिल्यता। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है श्री प्रकाश बनाम राज्य का। इस मामले में मृतक बच्चों के साथ कुछ अन्य लड़के होली के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। जब वे लकड़ी का ढेर ले जा रहे थे उसी बीच एक व्यक्ति ने जाकर श्री प्रकाश को बता दिया। श्री प्रकाश को अपनी ओर आता देखकर मृतक को छोड़कर अन्य लड़के भाग लिए और बगल के खेत में छिप गए। बच्चे को श्री प्रकाश ने पकड़ लिया और गिरा दिया जिससे उसे कुछ चोटें आईं और वह मर गया। बच्चे की पीड़ा बड़ी थी परंतु यह बात अपीलेंट श्री प्रकाश को मालूम नहीं थी। परीक्षण न्यायालय द्वारा श्री प्रकाश को धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाया गया परंतु उच्च न्यायालय ने उसे धारा 323 के अंतर्गत मात्र उपहित करित करने हेतु दोषी ठहराया क्योंकि बच्चों की तिल्ली का बड़ा होना उसे नहीं मालूम था और साथ में मृतक को स्पष्ट दिखने वाली चोटें भी नहीं लगी, इसलिए उसे सिर्फ उपहित करित करने हेतु दोषी पाया गया। अंग शैथिल्यता से जुड़ा हुआ मामला जिसमें का और खा में झगड़ा हो गया और का ने खा के चेहरे पर जोर से एक चप्पल मारा। इस चोट से खा अपने शरीर का संतुलन खो बैठता है और पीछे पड़े एक पत्थर पर गिर पड़ा जिससे उसे सर में भीषण चोट आई और खा मर गया। ऐसी दशा में का उपहित करित करने हेतु संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषी होगा क्योंकि चप्पल से मारने पर ना तो उसका कार्य ऐसा था कि खा के जीवन को खतरा था और ना उस कार्य से मृत्यु की संभावना बनती है। उपहति को जानने के बाद अब हम घोर उपहति को देखेंगे जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में दी गई है। दंड संहिता सभी प्रकार की उपहति को गंभीर उपहति नहीं मानती है। गंभीर उपहति के लिए एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया है जिसके अनुसार ही किसी उपहति को गंभीर उपहति माना जाएगा। जब कोई उपहति इस प्रारूप के अंतर्गत होती है तब वह गंभीर उपहति मानी जाती है, अन्यथा वह साधारण उपहति मानी जाती है, जिसे हमने 319 में देखा। दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर उपहति की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर 8 प्रकार के ऐसे मामले बताए गए हैं जिनमें कोई चोट गंभीर उपहति होती है। गंभीर उपहति के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत साधारण उपहति से अधिक दंड का प्रावधान है। जितने अपराध साधारण उपहति के अंतर्गत किए जाते हैं उनमें गंभीर उपहति के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों की अपेक्षा कम दंड दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं धारा 320 के अंतर्गत कोई उपहति गंभीर उपहति कब होती है और वह 8 विषय कौन से हैं
जो किसी उपपत्ति को गंभीर या घोर उपपत्ति में बदल देते हैं। पहला है पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण किसी साधारण उपपत्ति को गंभीर उपपत्ति होने के लिए पहला विषय चोट ऐसी हो कि यौन अंगों को क्षति पहुंचाई गई हो। किसी पुरुष को उसकी पुरुष शक्ति से वंचित करना, उसके यौन अंगों को नुकसान पहुंचाना घोर उपपत्ति है। इसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं और दंड संहिता के अंतर्गत जहाँ जहाँ पुरुष बोधक शब्द है वहाँ पर स्त्रियों को भी संबोधित किया जा सकता है। यौन अंगों को क्षतिग्रस्त करना अर्थात किसी पुरुष के अंडकोश को दबा देना या उसके अंडकोश को दबाकर सदा के लिए दुर्बल बना देना, यह घोर उपपत्ति माना जाएगा। दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर देना। आंखों को किसी प्रकार की चोट पहुंचाई जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर उपपत्ति होती है। नेत्र की दृष्टि को स्थायी रूप से विच्छेद कर देना या फिर किसी एक आंख को फोड़ दिया जाना या फिर कोई ऐसी चोट पहुंचाई जाना जिससे एक नेत्र की रोशनी समाप्त हो जाए, तो यह घोर उपपत्ति की कोटि में आएगा। तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देना। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत सुनने की शक्ति का विच्छेद गंभीर उपपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कि अनेक लड़ाई झगड़ों में कान पर कोई मुक्का या फिर हथियार मार दिया गया जिससे कान के पर्दे फट जाने की संभावना होती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कान सदा के लिए बहरे हो जाते हैं, तो यह गंभीर उपपत्ति में आएगा। चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। किसी मनुष्य के शरीर से उसके अंग को काट देना या उसके अंग को तोड़ देना गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। किसी भी अंग या जॉइंट को तोड़ देना घोर उपपत्ति माना जाता है। पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हर्ष कर देना। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत किसी भी अंग की शक्तियों का नाश या स्थायी हर्ष पांचवें प्रकार की घोर उपपत्ति मानी गई है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के घुटने को तोड़ दिया जाना। घुटने शरीर में उसी स्थान पर स्थित होते हैं परंतु उनका कार्य बंद हो जाता है, उनके परिचलन समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की उपपत्ति गंभीर उपपत्ति होगी। छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करना। धारा 320 के अंतर्गत सर या चेहरे का विद्रूपीकरण स्थायी होना चाहिए। यदि सर या चेहरे पर कोई स्थायी निशान छोड़ दी गई है तो वह भी घोर उपपत्ति होगी। विद्रूपीकरण का तात्पर्य किसी मनुष्य के सर या चेहरे पर ऐसी भारी क्षति करना है जो उभार को हानि पहुंचाती हो, जैसे किसी मनुष्य की नाक या उसके किसी कान को काट देना। यह घोर उपपत्ति की कोटि में आते हैं। सातवां है अस्थि या दांत का भंग या विषाधान। धारा 320 हड्डियों दांत के टूटने को भी घोर उपपत्ति के अंतर्गत मानती है। हड्डियां व दांत का भाग क्षतिग्रस्त होना व्यक्ति को भयंकर पीड़ा और कष्ट में डाल देता है, इसलिए इसे घोर उपपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। आठवां और अंतिम है कोई उपपत्ति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में के लिए असमर्थ रहता है, तो इसे भी घोर उपपत्ति के श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम उपपत्ति के दंड और घोर उपपत्ति के दंड के संबंध में जानेंगे। स्वैच्छिक उपहित करने के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में बतलाया गया है, जो कि इस प्रकार है। उस दशा की सेवाएं जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा मतलब अपने इच्छा से उपहित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह अपराध असंज्ञ अपराध है और जमानती भी, और यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। स्वेच्छा घोर उपहित करने के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में बतलाया गया है। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा घोर उपहित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। यह अपराध संज्ञ अपराध है और जमानती भी। यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।